उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला भारत का पश्चिम बंगाल राज्य भारत के विकास में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। आज के समय में पश्चिम बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बदल रहा है। आज पश्चिम बंगाल में रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, आईटी, इंडस्ट्रीज और स्पोर्ट्स से जुड़े कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के ऐसे ही टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं जो आने वाले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कोलकाता बैंकॉक हाईवे। इस हाईवे प्रोजेक्ट को हम ट्राइलेटरल हाईवे या इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से भी जानते हैं, जो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को सड़क मार्ग से कनेक्ट करेगा, जो न सिर्फ पश्चिम बंगाल का बल्कि भारत के सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर होगी, जो भारत के कोलकाता से शुरू होकर थाईलैंड के बैंकॉक तक जाएगी। जिसमें थाईलैंड में यह हाईवे बैंकॉक के अलावा सुखोथाई, माइसॉट जैसे सिटीज से होते हुए म्यांमार में यांगून, मांडले, कलेवा और तामू जैसे सिटीज को कनेक्ट करेगा, जो भारत में आकर मणिपुर के मोरे, नागालैंड के कोहिमा, असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर, सिल्लीगुड़ी और कोलकाता जैसे सिटीज को कनेक्ट करेगा। इस हाईवे प्रोजेक्ट का भारत और थाईलैंड में अधिकांश हिस्से का निर्माण पूरा हो गया है और म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ है, जिसके ठीक होते ही लगभग 2027 के अंत तक यह हाईवे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो सकता है, जिसके बाद कोलकाता से बैंकॉक तक की यात्रा सड़क माध्यम से भी किया जा सकता है, जिससे भारत, म्यांमार, थाईलैंड के अलावा बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थित अन्य देश को इसका फायदा मिलेगा और इन देशों के बीच व्यापार और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। नंबर 9, बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब। ये टेक हब प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में लगभग 250 एकड़ एरिया में विकसित किया जा रहा है, जहां आईटी, डेटा सेंटर, ई कॉमर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेलीकॉम से जुड़े कंपनियों के ऑफिसेज, वेयरहाउस और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें टीसीएस, रिलायंस जियो, एलटीआई माइंडट्री, सीटीआरएलएस डेटा सेंटर, टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज और टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण भी शामिल है, जो इस बंगाल सिलिकॉन वैली को ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बनाता है। इस सिलिकॉन वैली के पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद करीब 40 से 50 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ही लाखों डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होने की उम्मीद जताई जा रही है। नंबर 8, ताजपुर डीप सी पोर्ट। पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित ये डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट बंगाल के लिए बेहद ही खास है, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर दूर पूर्वी मेदिनीपुर जिले के ताजपुर में किया जाएगा, जो लगभग 125 एकड़ एरिया में फैला होगा। इसके अलावा लगभग 1000 एकड़ एरिया में पोर्ट से लगभग 4 किलोमीटर दूर पोर्ट से जुड़े औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल पार्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा। इस पोर्ट की प्राकृतिक गहराई 12 से 16 मीटर होगी, जिससे बड़े जहाज यानी केप साइज शिप इस पोर्ट पर सीधे डॉक कर सकेंगे, जो सालाना 50 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने में सक्षम होगा, जिसके बन जाने के बाद ये बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट होगा, जिसके निर्माण में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पोर्ट का निर्माण न सिर्फ बंगाल बल्कि ईस्टर्न इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जो बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। नंबर 7, मूरी गंगा 4 लेन एक्स्ट्राडोज केबल स्टे ब्रिज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप और कचुबेरिया के बीच बनने वाला ये ब्रिज बंगाल का बेहद ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके निर्माण की आधारशिला 5 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखी है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 4.75 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसमें मुख्य ब्रिज का हिस्सा 3.2 किलोमीटर लंबी और बाकी अप्रोच रोड का हिस्सा शामिल है, जिसे 4 लेन एक्स्ट्राडोज्ड केबल स्टेड ब्रिज तकनीक से बनाया जाएगा।
जिसके निर्माण पर लगभग 1670 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे 2029 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने की डेडलाइन निर्धारित की गई है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद गंगा सागर मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु के साथ ही सागर द्वीप क्षेत्र में रहने वाले 2 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नंबर 6, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। यूनियन बजट 2026 में भारत में 7 न्यू हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का घोषणा की गई है, जिसमें से वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का भी नाम शामिल है, जिसे दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर के माध्यम से वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जोड़ा जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर होगी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से होते हुए बिहार के बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी, जिसके निर्माण के लिए डीपीआर की प्रक्रिया पर काम तेजी से चल रहा है और डीपीआर तैयार हो जाने के बाद जमीन अधिग्रहण सहित अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद साल 2026 के अंत तक इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी से सिलीगुड़ी का यात्रा समय 12 घंटे से घटकर महज 3 से 4 घंटे की रह जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित नॉर्थ ईस्ट इंडिया के करोड़ों रेल यात्री लाभान्वित होंगे। नंबर 5, अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम। पश्चिम बंगाल में अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3600 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, जिसमें 6 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा हो गया है, जिसमें कामाख्यागुरी, तामलुक, हल्दिया, बराभूम, अनारा और सिउड़ी जैसे रेलवे स्टेशनों का नाम शामिल है और हावड़ा, सियालदह, न्यू जलपाईगुड़ी, आसनसोल और बांकुरा जैसे पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें इन रेलवे स्टेशनों पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण सहित फूड कोर्ट, रूफ प्लाजा, मॉडर्न बेटिंग एरिया और लिफ्ट एंड एक्सीलेटर का निर्माण कराया जा रहा है, जहां वाईफाई, दिव्यांग फ्रेंडली रैंप और बेहतर पार्किंग एरिया का व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा। नंबर 4, सिवोक रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ये रेलवे प्रोजेक्ट बंगाल के साथ ही सिक्किम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रेल लाइन के माध्यम से सिक्किम पहली बार भारतीय रेलवे से जुड़ेगा। ये रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के सिवोक से सिक्किम के रंगपो तक फैली होगी, जिसकी कुल लंबाई 44.96 किलोमीटर है, जिसमें से 41.55 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, जबकि 3.41 किलोमीटर का हिस्सा सिक्किम में है। इस रेलवे लाइन का 86% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा, जिसके चलते 14 सुरंगों के निर्माण सहित 22 छोटे बड़े पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन पर 5 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें सिवोक रियांग, तीस्ता बाजार, मेली और रंगपो का नाम शामिल है, जिसमें से तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, जो बन जाने के बाद भारत का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होगा। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का लगभग 85% कार्य पूरा हो गया है और दिसंबर 2027 तक सिवोक को रंगपो से जोड़ने वाला ये रेलवे लाइन ऑपरेशनल हो सकता है। नंबर 3, कल्याणी एयरपोर्ट। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी में प्रस्तावित ये एयरपोर्ट कोलकाता से लगभग 53 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा, जिससे कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होगा। कल्याणी में प्रस्तावित ये एयरपोर्ट लगभग 1500 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो हर साल लगभग 8.5 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। फिलहाल इस एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन और डीपीआर की प्रक्रिया पर काम चल रहा है, जिसके पूरा होते ही इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 2, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे ईस्टर्न इंडिया में बनने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को आपस में कनेक्ट करेगा, जिसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कोलकाता तक 610 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिसमें से इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा, जहां इसकी टोटल लेंथ 242 किलोमीटर होगी, और इसका दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड में बनाया जाएगा, जहां इसकी लेंथ 187 किलोमीटर होगी। उसके बाद बिहार में यह एक्सप्रेसवे 159 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा और इसका सबसे छोटा हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा, जहां इसकी लेंथ सिर्फ 22 किलोमीटर होगी।
इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 2028 तक ऑपरेशनल हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल हो जाने के बाद कोलकाता से वाराणसी तक की यात्रा 14 घंटे से घटकर महज 6 से 7 घंटे की रह जाएगी, जिससे व्यापार और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी। नंबर 1, ऋचा घोष इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर बनने वाला यह एक प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवंबर 2025 में की थी। इस इंटरनेशनल स्टेडियम को भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के गृहनगर सिलीगुड़ी में चांदमणि टी एस्टेट के लगभग 27 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा, जिसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है और बंगाल चुनाव बाद इस स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको पश्चिम बंगाल के इन मेगा प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।